स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले आप कुछ बातों को समझ लीजिए। वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि कैश बुक में जब भी हम कोई पैसा इंक्रीज़ करते हैं तो उसे लिखते हैं कैश बुक की डेबिट साइड में। पासबुक में जब कोई पैसा इंक्रीज़ किया जाता है तो वो लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो अगर आप जैसे कोई चेक जमा करते हैं तो उसे कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा करते हैं। जब वो चेक क्लियर हो जाता है तो उसे पासबुक की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक जब कोई पैसा बढ़ाता है वो लिखता है डेबिट साइड में, पासबुक जब कोई पैसा बढ़ाता है तो वो लिखता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, पासबुक मतलब बैंक। ठीक है बच्चों, कि बैंक जब कोई पैसा बढ़ाता है वो क्रेडिट साइड में लिखता है। अकाउंट होल्डर जब कोई पैसा बढ़ाता है अपनी कैश बुक में तो उसे कैश बुक के डेबिट साइड में लिखता है बैंक कॉलम में। उसी तरह से जब कैश बुक में कोई पैसा डिक्रीज़ होता है तो उसे लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, और पासबुक में जब कोई पैसा डिक्रीज़ होता है तो वो लिखा जाता है डेबिट साइड में। यानी हम कह सकते हैं कि कैश बुक और पासबुक एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कैश बुक में इंक्रीज़ डेबिट साइड लिखा जाता है, पासबुक में इंक्रीज़ क्रेडिट साइड लिखा जाता है। कैश बुक में डिक्रीज़ क्रेडिट साइड लिखा जाता है, पासबुक में डिक्रीज़ डेबिट साइड लिखा जाता है। अब उसी तरह से बच्चों, जो कैश बुक का बैलेंस है अगर वो फेवरेबल होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है बच्चों, और अगर वो ओवरड्राफ्ट होगा तो वो होगा क्रेडिट बैलेंस। मगर पासबुक में उल्टा होगा, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो डेबिट हुआ करता है। इन बातों को ध्यान रखिए बच्चों। अब जब हम आगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि आप एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक सही ढंग से पहुंच सकें और आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालना होगा, पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कैश बुक में कोई भी इंक्रीज़ डेबिट साइड लिखा जाता है, पासबुक में वही इंक्रीज़ क्रेडिट साइड लिखा जाता है। जब कोई डिक्रीज़ होता है अमाउंट तो कैश बुक में क्रेडिट साइड, मगर पासबुक में डेबिट साइड। उसी तरह से जो कैश बुक का अगर फेवरेबल यानी पॉजिटिव बैलेंस है वो डेबिट होगा, पासबुक का फेवरेबल यानी पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होगा। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होगा, मगर पासबुक का डेबिट होगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे जब आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो और आपको पासबुक का बैलेंस कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों।